बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो मैं हूँ किश्वर फयाज। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे, तो आमीन। और आज का जी व्लॉग शुरू होता है यहाँ से, क्योंकि मैं यहाँ पे चना चाट खा रही थी, साथ वाले पड़ोसियों ने भेजी थी। और आज कुछ स्पेशल बनने वाला है जी हमारे घर पर। तो यहाँ पर जी मैंने आलू जो थे वो 2 पार्ट में कर लिए और इनको बॉईल कर लिया था, और बॉईल करके इनको ठंडा कर लिया था। और फिर उसके बाद तो यहाँ पर जी चावल आए थे साथ वाले पड़ोसियों के घर से, क्योंकि उन्होंने बांटे थे और वो भी बच्चे खा रहे थे। तो कल जी बहुत सारी बारिशें शुरू हो रही हैं, जी हुई हुई हैं, बल्कि काफ़ी दिनों से हुई हुई हैं। कराची में जो कल 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, उसने इतनी ज़्यादा तबाही मचाई है कि ना लोगों के पास लाइट थी ना पानी था, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे। और सवाद में इतना ज़्यादा सैलाब आया, उसमें भी इतनी ज़्यादा लोगों की जानें गई, बादल फट गए। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि अल्लाह ताला हम लोगों से नाराज़ हो गया है। तो हर वक्त तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए और रहमत की दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम पर रहम करे और हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे और हर 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी आलू के कटलेट्स। तो यहाँ पे आलू के कटलेट्स बना रही थी, क्योंकि बच्चों को ना बोर हो जाते हैं हर वक्त सालन वगैरह खा के। तो वो कह रहे थे कि मामा आज कुछ चेंज बनाएं, क्योंकि उनका दिल नहीं कर रहा था किस चीज़ खाने के लिए। तो मैंने कहा वैसे भी एड चल रहा था, तो मैंने कहा चलो जी मैं आप लोगों को आलू के कटलेट्स बना के देती हूँ। तो यहाँ पे आलू जो थे वो बॉईल कर लिए थे, छील लिए थे, उनको मैश कर लिया था अच्छे से। और बारीक कटिंग प्याज जो थी वो बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग करनी है, क्योंकि मोटी नहीं करनी है। और उसके बाद धनिया, हरी मिर्चें वो भी बारीक कटिंग करनी है, पुदीना भी। और साथ में जी हमने सूखा मसाले डाले थे सारे, जैसे कि लाल मिर्च है, हल्दी है और साबित धनिया, जो कि मैं हाथ से क्रश करके डालती हूँ। इसका जायका जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। हल्दी डाल दी, धनिया पाउडर डाल दिया, कुटी हुई मिर्चें डाल दी, काली मिर्चें डाल दी कुट के, और साथ में हरा धनिया और पुदीना डाल दिया। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर चम्मच और इससे कर रही थी, लेकिन वो हो नहीं रहा था। फिर मैंने हाथ से ही किया, वही देसी माँ वाला ही तरीका अपनाया था, अभी सही बन गया। मसाला अच्छे से मिक्स कर रही थी, लेकिन हो नहीं रहा था। फिर उसके बाद जी इनको मैंने साइड पे रख लिया और हाथ से अच्छी तरह इनको मैश कर लिया, ताकि इनके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह वो ना बने, और इनको अच्छे से तरीके से हम मैश कर लेंगे। तो और मैं आप लोगों से यही कहूँगी, चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो यहाँ पर जी हमने बना लिया था, और उसके बाद जी मैं इनको गोल शेप दे दी कटलेट्स की, यानी कि टिक्कियों की। और फिर इसके बाद ये ब्रेड क्रम्स थे यहाँ पे हमारे पास, वो लिए प्लेट में डाल दिए, और 2 अंडे जो थे वो भी फेंट लिए थे। और इस तरह से इसको डिप कर लेंगे, और कांटे से मैं इसको उठा के दूसरे चम्मच से इसके ऊपर डाल रही थी, ताकि हाथ हमारे ख़राब ना हो और ये सारा जो ब्रेड क्रम्स है ये भी ख़राब ना हो, क्योंकि इस तरह से फिर ख़राब हो जाता है। और इस तरह से इसको आप एहतियात से फ्राई पैन में ऑयल गर्म किया और इसमें रख देंगे। तो दोनों साइड से जो है गोल्डन ब्राउन करेंगे, क्योंकि अभी इनको ऑयल गरम कर लिया था, क्योंकि इसको ज़्यादा तेज़ हमने नहीं करना। इसी तरह सारी टिक्कियों को पहले जो है अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और अच्छे से लगा के इसको उठा के साइड पे फ्राई पैन में डाल देंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि महीने का एंड चल रहा है, ज़ाहिर सी बात है मिडिल क्लास लोग हैं हम लोग, तो इस तरह से चीज़ें बच्चों को बना दिया करें, बच्चे बहुत खुश होकर खा लेंगे। आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें आलू डाले थे, और ये बहुत ही मज़े की बनेंगी। तो बच्चे बोर भी नहीं होते इस तरह से घर में दाल सब्जियों से। इस तरह से आप डिफरेंट स्टाइल से बच्चों को बना के देंगे तो बच्चे खुश होकर खा लेंगे और पेट भी भर जाएगा। तो यहाँ पर जी हमारे जो थी कटलेट्स, उनके ना कलर आ चुका है, अच्छा प्यारा सा कलर आ रहा है। तो इसकी साइड जो थी वो बड़े बड़े एहतियात से चेंज करनी है, क्योंकि टूट ना जाए। वैसे टूटेंगे तो नहीं, क्योंकि इनके ऊपर अंडा लगा हुआ है और ब्रेड क्रम्स भी लगा हुआ है। ब्रेड क्रम्स से बहुत ही अच्छा क्रिस्पी टेस्ट आ जाता है और बहुत ही अच्छे यूनिक लगते हैं, क्योंकि फिर वो स्पेशल लगते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स होता है, तो बहुत वो क्रिस्पी से लगते हैं। तो इस तरह से आपने सारे बना लेना, और मैं यहाँ पे प्लेट में निकाल के रख रही हूँ। और साथ में हम बनाएंगे जी एक चटनी। आँच जो इसकी आपने दरमियानी रखनी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखनी, ये जल भी सकते हैं। तो हमने इसका हल्का सा गोल्डन कलर करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी सब कुछ पका हुआ, यानी कि बॉयल किए हुए आलू भी हैं। तो बस इसको कलर ही देना है, हमने ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, दरमियानी आंच पर इसको करना। और ज़्यादा घी भी नहीं डालना, ना ऑयल डालना, क्योंकि ज़्यादा ऑयल और घी डाल देंगे तो ये ना घुल भी सकती हैं। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ज़्यादा घी ऑयल आपने नहीं लेना, कम ही लेना है, क्योंकि ज़्यादा घी में ये टूट भी सकती है, क्योंकि ज़्यादा घी तो वैसे भी सेहत के लिए नुकसानदा होता है। तो इसलिए मैं कम ऑयल और घी में
बना रही हूँ। तो आप ऑयल के बगैर भी बना सकते हैं, जैसे कि ये नॉन स्टिक का पैन है, लेकिन खैर ये नॉन स्टिक का अब रहा नहीं, ख़राब हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो आप इसको तवे पे रख के मतलब थोड़ा से 2-3 ड्रॉप डालकर भी इसको पका सकते हैं। तो ये आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, जैसे कि आप मटेरियल बना के रात को रख दें और सुबह इस तरह से आप इसको बच्चों को थोड़ा सा फ्राई करके साथ में पराठा के साथ भी दे सकते हैं। आलू का पराठा भी बना सकते हैं इससे, क्योंकि ये सेम मटेरियल ही होता है जैसे कि समोसे में डालते हैं या पराठे में डालते हैं। तो यहाँ पर जी हमारे जो कबाब थे वो तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और यहाँ पे जी मैंने टमाटर का फ्लावर बनाया था और साथ में टमाटर जो स्लाइस थे वो भी कटिंग करके लगा दिए थे। और ये टमाटर का स्लाइस जो था, इस जो फूल मैंने बनाया था उसको टमाटर के छिलके से बनाया था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और उसी ही टमाटरों को मैंने साथ कटिंग करके रख लिया था। तो यहाँ पे जी बहुत ही मज़ेदार हमारे शानदार जो थे कबाब तैयार हो गए थे। और यहाँ पे जी हमने चटनी भी बना ली थी पुदीने और धनिया की, हरी मिर्ची की, जो कि बहुत ही मज़े की थी। और यहाँ पे जी हम मज़े से खा रहे थे, बहुत ही पसंद आई थी हस्बैंड को। और वो मुझे कह रहे थे कि रोज़ ही बना दिया करो, तो मैंने कहा रोज़ तो नहीं बनेंगी, कभी कभार मैं आप लोगों को बना दूँगी। तो यहाँ पे जी हमारा जी रात का खाना जो था खा लिया था। और उसके बाद जी कह रहे थे हस्बैंड जो थे उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, क्योंकि उनको बुखार था बहुत तेज़। तो उनकी मतलब ये है आदत कि वो जल्दी दवाई नहीं लेते, बस वो कहते हैं ऐसे ही ठीक हो जाओ, पैनाडोल खा लूँगा ये है वो। लेकिन मैंने कहा नहीं, आपने दवाई लेनी है, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बुखार था और टाँग पे चोट लगी हुई थी, वो भी नहीं ठीक हो गई। तो यहाँ पर जी हम दवाई लेने जा रहे हैं और यहाँ क्लिनिक पे हम आए हुए थे दवाई लेने के लिए। वैसे तो हम लोग घर से बाहर इतना ज़्यादा निकलते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर घर में ही रहते हैं। हम ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन होती हैं ज़्यादातर घर में ही रहती हैं, तो मैं बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो जी वॉक भी कर लेते हैं, दवाई भी ले लेते हैं। और बड़ी वाली बेटी ने कहा था मम्मा आइसक्रीम खाना ही है, तो मैंने कहा चलो साथ चलो तो आइसक्रीम भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जी हम मेन रोड पर आ गए थे। यहाँ पे एक नई दुकान खुली थी जो कि आइसक्रीम पार्लर था। तो यहाँ चलते चलते जी वॉक करते करते हम यहाँ पर पहुँच गए थे। और यहाँ पे जी इन्होंने अच्छा सेटअप किया हुआ था, यहाँ पे चेयर वगैरह भी रखी हुई थी, टेबल वगैरह के आप बैठ कर खा भी सकते हैं और ले जा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैठ गए थे, हमने कहा चलो जी टेस्ट करते हैं कैसी है। तो फिर यहाँ पे पहले हम बैठने लगे, लेकिन यहाँ पे ना पंखा चल नहीं रहा था, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम पीछे बैठ जाते हैं, पंखा चल रहे हैं तो वहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पर जी हमारी आइसक्रीम जो थी वो आ गई थी, लेकिन हमने टेस्ट की थी तो टेस्ट उसका ज़रा भी अच्छा नहीं था, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। लेकिन वो वैसे ही उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ था और बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जब हमने टेस्ट किया वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि इससे अच्छी तो हमारे मोहल्ले में मिलती है चौक पर, जहाँ पर हम दवाई लेने के लिए आए थे, तो वहाँ पर बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है। तो हमने यहाँ से आइसक्रीम बच्ची के लिए लेके जानी थी, अपनी नंद के लिए भी, लेकिन यहाँ से हमने नहीं ली, क्योंकि वहाँ का टेस्ट जो था वो आइसक्रीम का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन जब हम वापस आए क्लिनिक पे, वहाँ पे एक सामने दुकान है, उसकी छोटी सी दुकान है, लेकिन उसकी आइसक्रीम बहुत मज़े की थी और बहुत टेस्टी थी। तो यहाँ से हमने फिर स्लश भी ली और आइसक्रीम भी ली और लेकर घर आए। तो आपसे इजाज़त चाहूँगी, व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।